जमाने की मशहूर फिल्म शोले के सुरमा भोपाली बॉलीवुड के हास्य अभिनेता जगदीप जाफरी अब हमारे बीच नहीं रहे। 81 वर्ष की उम्र में बुधवार की रात को उन्होंने आखिरी सांस ली। हास्य अभिनय से लाखों फिल्म प्रेमियों के चहेते बने जगदीप ने शोले की फिल्म में लाजवाब सुरमा भोपाली का अभिनय किया। सुरमा भोपाली के रोल में जगदीप ने अपनी अमिट छाप भारतीय सिनेमा पर छोड़ी। जगदीप का असली नाम सैयद इफ्तियाक अहमद जाफरी था। मध्य प्रदेश के दतिया में 29 मार्च 1939 को जन्मे जगदीप को अपने अभिनय के लिए आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था। 400 से अधिक फिल्मों में जगदीप ने अभिनय किया, लेकिन उनकी असली पहचान शोले की सुरमा भोपाली से हुई। सुरमा भोपाली से उनको बड़ी शोहरत मिली। जगदीप ने अपना फिल्मी सफर 1951 में शुरू किया था। जगदीप ने अपने सिने करियर में करीब 400 से अधिक फिल्मों में किरदार निभाए। 1975 में रिलीज भारतीय सिनेमा की महान फिल्म शोले, जिसे रमेश सिप्पी ने निर्देशित किया था, इस फिल्म में जगदीप ने सुरमा भोपाली का रोल निभाया था, जो उनकी पहचान बन गया। शोले में जगदीप का बोला गया संवाद, हमारा नाम सुरमा भोपाली है, ऐसे नहीं है, काफी मशहूर हुआ। आज भी उनके फैंस के बीच में जगदीप सुरमा भोपाली के नाम से ही मशहूर है। जगदीप के इस किरदार की कहानी भी बड़ी रोचक है। सुरमा भोपाली का किरदार दरअसल भोपाल के एक वन अधिकारी नाहर सिंह के नाम पर आधारित है। नाहर सिंह को अपनी डींगे मारने की बड़ी आदत थी, इस वजह से लोग उनका नाम सुरमा कहते थे। नाहर सिंह सुप्रसिद्ध लेखक सलीम जावेद से हमेशा मिलते रहे। जब सलीम जावेद ने शोले लिखना शुरू किया तो कॉमेडी का पुट डालने के लिए नाहर सिंह से मिलता हुआ एक किरदार उन्होंने सुरमा भोपाली तैयार किया। अब फिल्म जब रिलीज हुई तो सुरमा भोपाली मशहूर हो गए, लेकिन नाहर सिंह का काफी मजाक बनने लगा था। नाहर सिंह सलीम जावेद से खफा हो गए। एक दो उन्होंने उनका फिल्म में मजाक बनाया, ऊपर से वन अधिकारी को लकड़हारा बना दिया। ऐसे में नाहर सिंह सीधे मुंबई पहुंच गए और जगदीप के सामने आकर खड़े हो गए। इस किस्से के बारे में जगदीप ने एक इंटरव्यू में कहा था कि फिल्म शोले के रिलीज होने के 1 साल के बाद मैं एक स्टूडियो में जब शूटिंग कर रहा था, तब मेरी नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ी जो बार बार मुझे घूर रहा था। कुछ दिन पहले ही निर्देशक शक्ति सामंत पर एक हमला हुआ था। उसे सोचकर नाहर सिंह को देखकर मैं काफी डर गया था। मैं चुपचाप वहां से खिसक लिया। तभी उस आदमी ने मुझे रोक कर कहा कि कहाँ जा रहे हो, देखो मुझे मेरा क्या रोल किया है, मुझे नहीं पहचानते। 2 साल का बच्चा भी मुझे लकड़हारा कहकर मजाक बनाता है। लकड़हारे की बात सुनकर जगदीप को कुछ समझ में नहीं आया। किसी तरह से नाहर सिंह को समझाया गया, लेकिन बाद में जानी वाकर ने उनकी मदद की और नाहर सिंह को समझाकर वापस भोपाल भेज दिया। जगदीप ने फिल्म का निर्देशन भी किया, जिस फिल्म का नाम सुरमा भोपाली था। इस फिल्म में लीड किरदार भी जगदीप ने ही निभाया था। जगदीप की 3 शादियां हुई थी। जगदीप के 2 बेटे जावेद जाफरी और नावेद जाफरी ने लोकप्रिय शो बूगी बूगी कार्यक्रम को होस्ट भी किया था। अपने जबरदस्त हास्य अभिनय से दर्शकों के दिल में हमेशा गुदगुदी फैलाने वाले हंसी के बादशाह जगदीप ने बॉलीवुड में 5 दशक से अधिक समय तक इकलौता राज किया। उन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। फिल्मी दुनिया के कैरियर में काफी उतार चढ़ाव देखने पड़े। मध्य प्रदेश के दतिया में 29 मार्च 1939 को जन्मे जगदीप का मूल नाम सैयद इफ्तियाक अहमद जाफरी था। जगदीप के पिता पेशे से वकील थे। जगदीप जब 8 साल के थे तो उनके पिता का निधन हो गया था। देश में उस वक्त विभाजन का माहौल था। पूरा परिवार तितर बितर हो गया था। ऐसे में जगदीप अपनी मां को लेकर मुंबई आ गए। जगदीप का मन पढ़ाई में नहीं लगा, ऊपर से पैसों की तंगी, इस कारण उनका मन पढ़ाई से बिल्कुल उचट गया। पढ़ाई छोड़कर वो काम की तलाश में लग गए। सड़कों पर कंघी बेचने का काम शुरू किया। जगदीप ने अपने सिने करियर की शुरुआत फिल्म वीआर चोपड़ा की 1951 में रिलीज अफसाना से बतौर बाल कलाकार के रूप में की थी। जगदीप ने इस फिल्म में सिर्फ इसलिए काम किया क्योंकि कंघी बेचकर दिन भर वो इतना नहीं कमा पाते थे कि उनके घर का गुजारा बसर हो सके। फिल्म में उन्हें उससे दुगना पैसा मिल रहा था। इसके बाद जगदीप बतौर बाल कलाकार लैला मजनू, मुन्ना और आर पार जैसी कई फिल्मों में काम करते रहे।
फिर आती है विमल राय की फिल्म 2 बीघा जमीन से जगदीप की फिल्म इंडस्ट्रीज में पहचान बनाने वाली शुरुआत हुई। इस फिल्म में जगदीप अपनी पहचान बनाने में कामयाब भी रहे। फिल्म हम पंछी एक डाल में जगदीप के काम को लोगों ने काफी सराहा। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी जगदीप के काम की तारीफ की। बॉलीवुड के साथ साथ सिनेमा के हर दर्शक को अपनी अदाओं से हंसाने वाले जगदीप शुरुआती दौर में पहली फिल्म में उन्हें मात्र जो मेहनताना मिला था वो 6 रुपए था। बचपन के दिनों में गरीबी काफी नजदीक से देखी थी। भारत पाक बंटवारे के बाद जगदीप जब अपनी मां के साथ ग्वालियर से मुंबई पहुंचे तब उनकी मां यतीम खानों में खाना बनाने का काम करती थी और वहां से जो कुछ भी मिलता था उससे अपना और अपने बच्चे का पेट पालती थी। जगदीप यहीं से परिवार के लिए कुछ करना चाहते थे। घर परिवार की मदद के लिए उन्होंने हर काम करने की ठानी। मां ने जगदीप को काम करने से मना किया लेकिन जगदीप माने नहीं। जगदीप पढ़ाई छोड़कर पतंग बनाने का काम करने लगे। साबुन कंघी झोले में रखकर घूम घूम कर बेचने का काम करने लगे। जिस सड़क पर जगदीप कंघी बेचते थे वहाँ एक आदमी आता है और एक ऐसे बच्चे को ढूंढता रहा था। रिपीट, जिस सड़क पर जगदीप काम कर रहे थे वहाँ एक आदमी आया और वो एक ऐसे बच्चे को ढूंढ रहा था जो फिल्मों में काम कर सके। उस शख्स की नजर जगदीप के ऊपर पड़ी। उसने छोटे से जगदीप से पूछा कि क्या फिल्मों में काम करोगे? तो जगदीप ने उस शख्स से पूछा कि इस काम के लिए कितने पैसे मिलेंगे और ये फिल्में होती क्या है। जिस वक्त जगदीप को फिल्म में काम करने का ऑफर मिला था तब तक उन्होंने सिनेमा नहीं देखा था। जगदीप से जब उस व्यक्ति ने पैसे देने की बात भी कही और उन्हें इस काम के लिए कितने पैसे मिलेंगे जब ये बताया तो इस जवाब पर जगदीप राजी हो गए। जगदीप को उस दिन ऐसा लगा कि मानो उनकी लॉटरी लग गई है। उन्होंने तुरंत फिल्म में काम करने का फैसला कर लिया। जगदीप की मां उनको दूसरे दिन लेकर उस स्टूडियो में पहुंची जहां पे बच्चों का सीन चल रहा था। उस वक्त जगदीप को केवल चुपचाप बैठने वाला रोल मिला था, लेकिन तभी उर्दू में एक ऐसा डायलॉग आया जिससे कोई बच्चा नहीं बोल पा रहा था। जगदीप ने किसी बच्चे से पूछा कि यदि वह डायलॉग मैं बोल दूं तो? जवाब आया, पैसे ज्यादा मिलेंगे। जगदीप ने सामने जाकर डायलॉग बड़ी ही खूबसूरत तरीके से बोला। फिर यहीं से शुरू होता है चाइल्ड आर्टिस्ट जगदीप का सफर। यह एक फिल्म थी 1951 में जो रिलीज हुई, B.R. चोपड़ा की अफसाना। इसके बाद सफलता की बुलंदियों को जगदीप चढ़ते चले गए और एक से बढ़कर एक फिल्मों में अपने लाजवाब हास्य अभिनय से दर्शकों को रिझाते रहे। बॉलीवुड में अपने जबरदस्त अभिनय से दर्शकों के दिल पर राज करने वाले जगदीप के ऊपर उनकी मां की छाप काफी गहरी थी। उनकी मां का दिया एक मूल मंत्र जगदीप पूरी जिंदगी भर निभाते आए। जगदीप ने अपने शुरुआती दिनों में बेहद मुश्किलों का सामना किया था, लेकिन जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। संघर्ष कर फिल्म इंडस्ट्रीज में सशक्त पहचान बनाई। जगदीप ने एक इंटरव्यू में अपनी मां के द्वारा कहे गए उस शेर का जिक्र किया था और बतलाया कि कैसे उस शेर ने आज भी उन्हें हारने नहीं दिया। जगदीप ने कहा कि मैंने जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है। मेरी मां ने मुझे समझाया था। एक बार बॉम्बे में बहुत तेज तूफान आया था, सब खंभे गिर गए थे, हमें अंधेरी जाना था। उस तूफान में भी हम चले जा रहे थे। एक टीन का पतरा आकर गिरा और मेरी माँ के पैर में चोट लगी। उस दिन मेरी माँ के पांव से बहुत खून निकला। यह देखकर मैं रोने लगा तो मेरी माँ ने तुरंत अपनी साड़ी फाड़ी और उससे बहते हुए खून को बांध दिया। तूफान चल रहा था तो मैंने कहा कि माँ यहीं रुक जाते हैं, ऐसे में कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने एक शेर पढ़ा था। माँ ने कहा था, वो मंजिल क्या जो आसानी से तय हो, वो राह ही क्या जो थक कर बैठ जाए। पूरी जिंदगी मुझे यही शेर समझ में आता रहा कि वो राह ही क्या जो थक कर बैठ जाए। तो अपने एक एक कदम को मंजिल समझ लेना और मंजिल समझकर मैं चलता रहा। छलांग कभी नहीं लगाई, छलांग लगाई होती तो मैं गिर जाता। ये जगदीप के शब्द रहे। फिल्म शोले में निभाए अपने किरदार सुरमा भोपाली के जरिए हिंदी सिनेमा के दर्शकों और हिंदी सिनेमा में एक नई पहचान बनाई। जब जगदीप ने तो उनकी मुलाकात उसके बाद सुप्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर से हुई। जावेद अख्तर ने जगदीप को भोपाल की भोपाली भाषा सिखाई। 1975 में जब रमेश सिप्पी की फिल्म शोले रिलीज हुई तो जगदीप ने सुरमा भोपाली का जो किरदार निभाया वो उनकी एक पहचान बन गया। फिल्म में बोले गए जगदीप के एक एक संवाद सिनेमा हॉल से निकलने वाले हर दर्शक की जुबान पे गूंजते रहे। हमारा नाम सुरमा भोपाली ऐसे नहीं है,
आधे इधर आधे उधर, बाकी जो बचे हमारे पीछे आओ, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। आज भी एक डायलॉग हिंदी सिनेमा के हर दर्शक के जहन में गूंजते रहते हैं। फैंस के बीच में जगदीप सुरमा भोपाली के नाम से मशहूर हो गए। इस किरदार की कहानी भी बड़ी रोचक रही। एक बार जगदीप ने बताया कि वह फिल्म सरहदी लुटेरा में एक कॉमेडियन के तौर पर काम कर रहे थे। फिल्म में सलमान खान के फिल्म में जगदीप के डायलॉग काफी बड़े थे। वह इस बात को लेकर फिल्म निर्देशक के पास जा पहुंचे और कहा कि मेरा डायलॉग बहुत बड़ा है। तो उन्होंने कहा कि जाओ जाकर जावेद को बताओ। फिर जब वो जावेद के पास पहुंचे तो जावेद अख्तर जो फिल्म में बतौर क्लैपर बॉय थे, उन्होंने डायलॉग को छोटा कर दिया। जावेद के इस काम से जगदीप काफी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कमाल है यार, तुम तो बहुत अच्छे राइटर हो। इसके बाद जगदीप और जावेद एक साथ बैठे हुए थे। किस्से कहानियां अवसारियों का दौर चल रहा था। तभी जावेद ने कहा क्या जाने किधर कहां से आग जाते हैं। तो जगदीप ने कहा ये क्या और कहां से ले आए हो। इस पर जावेद ने कहा भोपाल का लहजा है। जगदीप ने पूछा कि ये भोपाल कौन है। मैंने तो ये लाइन किसी से नहीं सुनी। तो जावेद ने कहा कि भोपाल की औरतों का लहजा है, वे इसी लहजे में बात करती हैं। इस पर जगदीप ने जावेद से कहा कि मुझे भोपाली सीखनी है। फिर जावेद अख्तर ने जगदीप को भोपाली सिखाई। रमेश सिप्पी की फिल्म जब शोले बन रही थी तब उन्होंने जगदीप को फोन किया और उसके लिए उन्होंने फिल्म में एक ऐसा रोल है जिसमें कि सुरमा भोपाली का रोल उनको करना है। जगदीप सुरमा भोपाली के रोल का नाम सुनते ही तुरंत तैयार हो गए। जगदीप को उनके असली नाम से कम और सुरमा भोपाली के नाम से ज्यादा जाना जाने लगा। 1988 में जगदीप एक बार फिर सुरमा भोपाली के किरदार में नजर आए। जगदीप ने सुरमा